अगर आप अपनी कंपनी में लॉक इन पीरियड में हो, लॉक इन पीरियड का काफ़ी सिंपल सा मतलब होता है, शायद आप सबको पता भी हो। इसका मतलब है कि जब भी कंपनी आपको रिक्रूट कर रही है, तो उस समय वो आपसे एक लॉक इन पीरियड ले रही है कि 2 या 3 साल तक आप इस कंपनी को छोड़ नहीं सकते, मीन्स रेजिग्नेशन नहीं दे सकते। कंपनी के पास डिस्क्रिप्शन है आपको टर्मिनेट करने की एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इवन बिफोर प्रोबेशन, आफ्टर लॉक इन पीरियड, बिफोर लॉक इन पीरियड। बट आपके पास डिस्क्रिप्शन नहीं है लॉक इन पीरियड एटलीस्ट पूरा होने से पहले रेजिग्नेशन डालने की। अब सपोज़ करो आपने पहले रेजिग्नेशन दे दिया या फिर आप बिना बताए कंपनी को छोड़ के चले गए। तो क्या कंपनी आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है? लेट मी टेल यू, अगर आपने लॉक इन पीरियड नहीं कंप्लीट किया है तो कंपनी आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। प्रोबेशन इज़ डिफरेंट, अगर आप प्रोबेशन कंप्लीट कर लेते हो, लेकिन लॉक इन पीरियड इज़ टोटली डिफरेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लॉक इन पीरियड के टाइम पे कभी भी जॉब रिज़ाइन नहीं करना है। इन केस एम्प्लॉयर आपसे एग्री कर जाता है, तो आप उसको रिज़ाइन कर सकते हो, अदरवाइज़ यू आर नॉट अलाउड टू ब्रीच द लॉक इन पीरियड एग्रीमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, लॉकिंग पीरियड में एक शर्त और होती है कंपनी की कि जब आप कंपनी छोड़ते हो या 3 साल से पहले अगर आपने छोड़ दी, तो लॉक इन पीरियड के अंदर आप कहीं पर भी जॉब नहीं कर सकते हो सेम नेचर की। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि आप जॉब कहीं भी नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है, वरना वो आर्बिट्रेरी क्लॉज़ हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि आप सेम नेचर की जॉब नहीं कर सकते, सेम डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम नहीं कर सकते हो, और जो भी कंपनी के ओपोनेंट है या फिर जो उसके जॉइंट ओनर्स हैं, उनके साथ किसी भी तरह का आपका पर्सनल या पेक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए।